हमारे रिलेशनशिप, देयर वर मेनी डिफरेंट रिलेशनशिप. Okay. एक हमारी स्पिरिचुअल गुरु थी, वो ठीक है. महर ब्रैट थी. ओके. अपेरेंटली मैं स्कूल मॉनिटर बन गई. प्रिंसिपल और सबसे मेंटल मस्तीखोर और स्वरा. मेंटर वो है स्वरा. स्वरा. सो हमें एक्चुअली बहुत मजा आया. बहुत अपने काले चिट्ठे हाँ. एक दूसरे को बताए हैं, पूरी जिंदगी का जो मतलब बता देना. हाँ, सब बता दिया. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता. आज हम आ चुके हैं जहां 4 यार के सेट पे और हमारे साथ हैं 2 हसीनाएं. इनको किसी के परिचय का मोहताज नहीं है. तो चलिए हम सीधे इनसे शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे पूजा से. तो आप सबसे पहले ये बताइए, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं. उसके बाद आपने जब फिल्मी करियर में अपने करियर की शुरुआत करने का फैसला किया तो उसमें आपने एक ऐसा रोल चूज़ किया जिसमें आप साड़ी वाड़ी पहन के आंटी जी बन के फुल्ली घर का घरेलू काम करते हुए नजर आएंगी. तो आपने ये रोल क्यों चूज़ किया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके करियर को आगे जाके मे बी ये इफेक्ट करे? अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर इफेक्ट करेगा तो अच्छे ही रीजन के लिए इफेक्ट करेगा. आई एम श्योर अबाउट दैट. Yeah. इनफैक्ट आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव इनहिबिशंस क्योंकि एक डी ग्लैम रोल प्ले कर रहे हैं, सारीज हैं, कोई हॉट शॉट सेक्सी नहीं लग रहे हैं, कोई हीरो पर से नहीं है. मैं बहुत सेक्सी लग रही हूँ साड़ी. खुल्ला. क्या आपको क्या महसूस होता है? आपको क्या लगा देख के खुद को? जब आपने लास्ट में खुद को देखा, आपको क्या लगा? आई फेल्ट क्या वेरी प्राउड लगी ऑफ माई सेल्फ. मोर देन लगना, जो कैरेक्टर मैंने पोर्ट्रे किया है सकीना, मुझे स्टार्टिंग एट द ऑनसेट ऑफ इट आई न्यू इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले. मैंने कभी इसके इर्द गिर्द भी इतना कोई चैलेंजिंग मुश्किल किरदार नहीं प्ले किया है. सो इट वॉज अ चैलेंज, बट इट वॉज अ गुड चैलेंज एंड आई वॉन्टेड टू टेक इट अप. एंड द रीजन वॉज द स्क्रिप्ट. The script was so beautiful. The first day जब कमल सर ने मुझे नरेट किया था, I was like, this script is, हर एक्टर, स्पेशली जो outside of the industry से आते हैं, वो ऐसा स्क्रिप्ट ढूंढते हैं जहाँ पे अच्छे एक्टर्स, जहाँ पे उनका पोटेंशियल, उनका कैलिबर, उनको जो पोर्ट्रे करना है, जो दिखाना है, वो दिख सके. एंड आई थॉट दिस इज द फिल्म वेयर आई डू हैव इनफ मीट टू परफॉर्म एंड आई शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी. एंड द प्रोड्यूसर वॉज अ लिटिल नर्वस बिकॉज ही न्यू कि ये कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत शेड्स हैं, बहुत लेयर्स हैं, मुस्लिम कैरेक्टर हैं, गाँव वाला है. I've not stayed in the gaon, I've never played a Muslim character, plus the layers that Sakina had. अंदर से vulnerable है, weak है, पति प्यार नहीं करता है, सास जूता चप्पल न्यूज़पेपर जो मिले हाथ में मारती रहती है, घर जैसा कुछ, there's nowhere where she can go, there's no feeling of belonging, but still she puts on this garb that she's strong. तुम 3 तलाक देकर तो दिखाओ. So she puts on this garb that she's strong. So the underlayers of being weak and meek, but outside of it is that this armor of being strong. So I knew this character has a lot of shades, lot of potential, and I have to seize this opportunity and make the most of it. Makeup नहीं है, साड़ी पहनाना है, मुझे अगर बुर्खा भी देते थे पूरी फिल्म में, मैं रेडी हो जाती, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतनी मजेदार है. ये कैरेक्टर में मुझे इतना चीज इतना एज एन एक्टर आई थिंक इट वाज सो fulfilling to perform it beautifully, and I thank Kamal sir from the core of my heart and Vinod ji to give me this opportunity, because at the end of the day, whatever the fate of the film, I'm very optimistic because I've seen the work, but at the end of the day, as an actor, I feel proud of myself and I feel extremely satisfied. So that's what matters. यही सबसे बड़ा अवार्ड हमारे, जब हम खुद को देखे लास्ट में, हम सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो सबसे. शिखा मैम, आपने पहले भी 4 की यारी के साथ एक ट्रिप किया है, एक अच्छी सी शानदार फिल्म थी, उसमें ग्लैमरस है, उसमें पैसा है, आप एकदम ऐशो आराम में उसमें जी रहे हो. यहाँ एकदम से सारी में आप गोवा के बीच पे आप ऐसे बैठे हुए और वहाँ पे एकदम खूबसूरत सी गाली देते हुए नजर आ रहे हैं. आपका पर्सपेक्टिव है, आप वहाँ से यहाँ पे कैसा रहा वो जर्नी? एकदम से ऐसे में ऐसे आ गए आप, उसमें आपकी कैसी जर्नी रही? So मैंने ऑलवेज मैंने सारे जो मेरे किरदार सो फार जो रहे हैं, they've always been in an urban setting. So जब जब कमल सर और विनोद सर ने ये फिल्म मुझे नरेट की, and when I was reading it, it's the first time I get to play someone who's from a small town, a mad woman from a small town. And at the end of the day, human experience तो same होता है. बिल्कुल. दोस्ती भी काफ़ी सिमिलर होती है, हमारे circumstances अलग होते हैं, राइट? हाँ. तो ये जो स्टोरी है, इसमें इतने सारे नुआंसेस हैं और कमल सर ने इसे इतनी एम्पैथेटिकली लिखा है that
the only similarity that I saw in that film and this film is that it's going to touch your heart. You're going to realize things that you never thought or you had forgotten about, and it's going to entertain you for sure. Yeah. बिल्कुल, हमें भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब आप ये मूवी देखेंगे थिएटर्स में तो आपको एक अलग सा अनुभव देखने को मिलेगा। आपको शायद से अपने घर परिवार की माताएं बहनें याद आ जाएं कि काश हमारी मम्मियों ने, हमारी बहनों ने भी ये एक्सपीरियंस किया हो, तो उनको भी पता चले कि ये रियल एक्सपीरियंस क्या होता है। आप मुझे बताइए कि फिल्म के सेट से अगर हम देखें तो आप लोग बहुत मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बिहाइंड द सेट की हम बात करें तो आप चारों का रिलेशनशिप कैसा था बिहाइंड द सेट? कैसा था? क्या फाइट्स होती थी या बहुत प्यार था या क्या था, कैसा था? एक तो कैट फाइट्स होती नहीं है, दिस इज द मोस्ट सिली थिंग आई हैव एवर हर्ड। और लड़कियां कैट्स क्यों होती है प्लीज ओके। हमारे रिलेशनशिप, देयर वर मेनी डिफरेंट रिलेशनशिप्स। Okay. एक हमारी स्पिरिचुअल गुरु थी, वो ठीक है है, मेहर। मेहर। फिर एक ब्रैट थी, ओके। पूजा मैम। फिर अपेरेंटली मैं स्कूल मॉनिटर बन गई, प्रिंसिपल और सबसे मेंटल मस्तीखोर और स्वरा। मेंटर वो है स्वरा। स्वरा। Yeah. सो हमें एक्चुअली बहुत मज़ा आया। और इस फिल्म में मेरी एक पुरानी यार है स्वरा, और स्वरा। अब नए यार मिल चुके हैं मुझे, जो है मेहर बिल्कुल। और पूजा। तो हमारा एवरीबडी इज हैड अ डिफरेंट जर्नी विद ईच अदर। तो बहुत मस्ती की है, बहुत गॉसिपिंग की है, बहुत। बहुत टांग खिंचाई की है हमने। बहुत अपने काले चिट्ठे हाँ। एक दूसरे को बताए हैं, पूरी जिंदगी का जो मतलब वी प्ले ट्रूथ एंड डेयर, वी हैड अ डेट, वी प्ले ट्रूथ एंड डेयर। तो मतलब पूरी जिंदगी का एक दूसरे को पूरा वो था चिट्ठा चिट्ठा बता देना। विट्ठा सा बता दिया। सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज दैट ऑल फोर ऑफ अस आर सो डिस्टिंक्टिवली स्टार्कली डिफरेंट कि वी आई थिंक वी रेलिश्ड ईच अदर सब, क्योंकि इतने अलग, अदरवाइज ऑल्सो फ्लेवर बहुत अलग है हम चारों का, इफ यू सी अस टुगेदर एंड इवन इन द फिल्म। So I think that is the only common thing, that we bring very different things on the table. और यही जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा था ना, हाँ। इसी वजह से ये जो हमारी केमिस्ट्री, हमारी हाँ, जो वो ज्यादा camaraderie स्ट्रांग है, हो पाई। वो आपको जहाँ चाहे वहाँ दिखाई देगी। For Yes, sure. absolutely. ये जो पूरी फिल्म है ये 4 महिलाओं के बारे में है, 4 औरतों के बारे में, घरेलू औरतों के बारे में। तो आपको ऐसा क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि जो मेल ऑडियंस है आपकी, वो आए इस फिल्म को देखने के लिए? ऐसा क्या है इस फिल्म में कि मेल ऑडियंस को आना चाहिए फिल्म देखने के लिए? ऐसा क्या है फिल्म में? I think most importantly जब मेल ऑडियंस आएगी उन्हें कहीं ना कहीं, या अपनी बहन या अपनी माँ या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी, उनको उनकी लाइफ नज़र आएगी, और वो पतियों में और सोसाइटी की जो कंडीशनिंग उनको भी दी गई है, वो कहीं ना कहीं देखेंगे दैट व्हाट इज शोन इज़ नॉट एग्जैजरेटेड एंड इट्स ट्रू, इट्स रियल। और ये सिर्फ रूरल सेटिंग की फिल्म नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इवन अर्बन सेटिंग। जैसे नाउ इफ़ वी हैव अ यूनिट, अ मैरिटल यूनिट, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बीवी काम से वापस आए तो बीवी जाके किचन में खाना बनाए, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। अगर सुबह जल्दी दोनों सेम टाइम पे उठ के दोनों को ऑफिस जाना है, लेकिन बीवी पहले उठ के खाना बना के डब्बा पैक करके देंगी। बिल्कुल। So the undercurrent, the underlying issue is the same, but so the men will also be able to relate to it. It's not कि सिर्फ लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, men भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाएंगे और इसकी सच्चाई देख पाएंगे, which is like we were mentioning, कोई मोर्चा नहीं है, हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं फिल्म से, but I think after you watch this film in a very subtle way, in a very soft, सटीक तरीके से, because of the लिखाई, it leaves you with a thought बिल्कुल कि हम भी ये करते हैं। और आई थिंक हम जाके अपनी माँ से या बहन से, या जिनको हम बहनजीज कहते हैं, उनको कहेंगे कि यार you should also have fun. So यार मैं यही ऐड करना चाहूँगी, जब भी मैं ऐसी कोई भी फिल्म देखती हूँ, बिल्कुल, अगर हम फ्रेंडशिप, दोस्ती की फिल्म अगर हो और उसमें मेल सेंट्रिक हो, आई कनेक्टेड विद दोज कैरेक्टर्स ऑल्सो। एट द एंड ऑफ द डे इंसान है ना, दोस्ती की फिल्म है ना, एंटरटेनिंग फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, उसमें ड्रामा भी है, प्यार भी है, थ्रिलर, एक ट्विस्ट भी है। सो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर, man, woman, everybody else, you will enjoy the film. You will Just relate come to and it. watch it. जब आप की ये मूवी रिलीज होगी 16 सितंबर को सिनेमा घरों में, तो आप अपने ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मूवी देखने के बाद अपने साथ इस मूवी से क्या लेकर जाएं? आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? Everybody thinks differently, but I think अगर मैं audience, if I put myself in the place, in the shoes of an audience and watch the film, what I think I will take back is कि जब हिंदुस्तानी लड़कियों की शादी हो जाती है, तो हम
पत्नी बन जाते हैं सिर्फ, हम अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से भूल जाते हम हैं। उस पे समर्पित हो जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अपने चिल्ड्रन में, अपने पति में, अपने इन लॉज में वी फॉरगेट आवरसेल्व्स कंप्लीटली, हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आज भी मम्मी उठ के मेरी बहन से पूछते तू क्या खाएगी, व्हाट विल यू हैव, बट व्हाट अबाउट व्हाट शी विल हैव। इट्स नेवर कि मेरा मन ये किया इसीलिए मैंने ये बनाया, इट्स नेवर लाइक दैट। इट इज मुझे मेरा पसंद का या मेरी बहन के पसंद का है। अ मदर, अ वुमन स्टिल थिंक्स अबाउट एवरीबडी एल्स। आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, how I would take back is that I would want my mother to think about herself first. This is what I would take back. I hope the audience also takes this back, because I think that is the subtle message that we want to give through this film. So I just hope they take this back. आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म ये मैसेज तो 100% डेफिनेटली, पर आई एम होपिंग कि ऑडियंस एंटरटेन हो और इसके बाद गोवा चले जाए अपने यारों के गोवा साथ। चले जाए। हाँ। तो इस मूवी को करने के बाद आपका क्या प्लान है? क्या आप चारों यार कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं कि इसके बाद अब चिल मारेंगे, रिलैक्स, इसके बाद डेट कहाँ है अभी? वैसे प्रमोशन में डेट की प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ गोवा? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस बात से शायद हमें बढ़ती या बिल्कुल अभी से डेटों की प्रॉब्लम हो रही है। But having said that, we had a ball on this film. Apart from making a fantastic, honest and truthful film, I think all of us 4 years are taking back beautiful, cherished memories from this film. So thank you. एक लास्ट मैसेज हमारे कैमरा के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, जनसत्ता के लिए। जहाँ चार यार 16 सितंबर को हमारी बहुत प्यारी सी फिल्म थिएटर्स में आ रही है। तो ये तो थी जहाँ चार यार स्टार कास्ट के हमारे 2 हसीनाएं हमारे साथ ही। देखते रहिए मेरे साथ जनसत्ता।